आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स आज गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ये तो था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे और देखेंगे कौन से इस कॉलम में दिखेगा आज का बाय सेल। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या टोटल पोजीशन ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो ज़्यादा बड़ा बाय सेल आज नहीं दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2600 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, उनके 1,26,000 लॉट लॉन्ग है। 1800 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 21,000 लॉट शॉर्ट है। 5900 लॉट की सेलिंग करी एफआईज ने, उनके 1,09,000 लॉट शॉर्ट है ओवरऑल। और 5000 लॉट की बाइंग करके प्रोज आ गए 4400 लॉट प्लस में। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें हम तो 77,000 लॉट की बाइंग रिटेलर करके गए हैं। अभी भी कॉल राइटिंग उनकी 2,41,000 लॉट्स की कंटिन्यूड है। एफआईज और प्रोज दोनों ने ही कॉल्स बेची आज 53,000 और 23,000 रेस्पेक्टिवली। और 2,28,000 लॉट कॉल अभी बची एफआईज के पास। प्रोज के पास 12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है पोजीशन। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर आज फिर बाइंग करके गए हैं इन पुट्स के अंदर। 1,84,000 लॉट पुट उन्होंने बाय करी है। अब उनकी पुट राइटिंग घट के रह गई है 2,63,000 लॉट्स। 5,700 लॉट की बाइंग करी है पुट्स के अंदर डीआईएस ने, उनके 59,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट बेच करके गए 1,06,000 और 84,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। माफ़ कीजिएगा। एफआईज के जो पुट लॉन्ग रहे हैं वो घट के रह गए 3,14,000 और प्रोज की पुट राइटिंग बढ़ के हो गई है 1,10,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि एफआईज ने यहाँ पे आज अच्छी बाइंग करी है। अगर आपको याद होगा तो कल हमने डिस्कशन किया था कि कल यहाँ पे अगर हमें बाइंग का नंबर दिखता है तो ये एक अच्छा साइन होगा। सो डेफिनेटली आज वो एक अच्छा साइन है, यहाँ पे बाइंग हमें दिखाई दे रही है। हालांकि रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग करी है, स्टॉक कॉल्स भी बेच के गए हैं, स्टॉक पुट भी बाय करके गए। यानी रिटेलर स्टॉक्स को लेके थोड़े से बियरिश दिख रहे हैं और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। तो चलिए चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा ये बता रहा है कि 3,500 करोड़ की बाइंग डीआईएस ने आज करी है। लेकिन एफआईज आज फिर से सेलर बन गए हैं। 2,900 करोड़ की सेलिंग वो वापस से करके गए हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा सा उनका सेलिंग प्रेशर फिर से शुरू हो गया है। आते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं वो क्या कह रही है। सो 2236 पर क्लोजिंग आई है। एक अच्छे अपमूव की एक्सपेक्टेशन थी हमें, हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कल डिटेल में और मार्केट ने काफ़ी अच्छे से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और उसके हिसाब से बाजार चला। आपने देखा होगा कि एक डिप आया इनिशियली निफ्टी के अंदर, लेकिन गैप अप खुलने के बाद, लेकिन 22,200 के लेवल से एग्जैक्ट उसी लेवल से बाउंस आया। इफ़ यू कैन सी द चार्ट्स तो 22,200 से जो बाउंस आया है वो एक चीज़ और कन्वे करता है कि अब वो 22,200 का लेवल जो है एक बड़े सपोर्ट का काम आने वाले दिनों के लिए करेगा। सो अब तेज़ी कहाँ पे बनानी है? तेज़ी बनाने का दोस्तों जो हमारे को लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है या तो 22,400 के ऊपर निकले तब बाय करेंगे, या 300 से कोई बाउंस आए या 200 से कोई बाउंस आए तब बाय करेंगे हम। ये हमारे लेवल रहेंगे बाइंग के। और टारगेट रहेगा हमारा 500 का टारगेट रहेगा। और नीचे से अगर बाउंस आते हैं तो टारगेट हमारे फिर जो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए 22,200 से अगर आया तो 22,300 तक का हमारा टारगेट रहेगा। उसके भी ऊपर निकलता है तो हम ट्रेल करके 400 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ विल वर्क। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इन द मनी कॉल्स के अंदर आज इन्वेंडिंग दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने उन कॉल्स के अंदर मोस्टली अपनी जो इन द मनी कॉल बाय करके गए थे वहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है और पोजीशन आगे रोल ओवर हो गई है जैसा पहले ये पुट में कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे कुछ पुट्स इन द मनी में भी दिखाई दे रही है। यानी टाइम आ गया कि एक थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच भी हम लेके रखें, क्योंकि 2 दिन एक अच्छा बड़ा मूव आ गया है ऑलरेडी।
तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की भी पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है कल ये थोड़ा सा गैप अप दे करके उसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं और माल वहाँ पे टिका करके बाजार को नीचे की तरफ घुमा दें। तो इसलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच रखना अब बहुत ज़रूरी है। 22,300 के नीचे अगर निकलता है, ध्यान रखना है, 22,300 के 22,300 के नीचे निकलता है तो हम कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। अभी भी हमारी क्वांटिटी शॉर्ट साइड पे कम ही रहेगी। अब हम लॉन्ग साइड पे भी क्वांटिटी घटाने की सोच सकते हैं। हम आज तक हमारी क्वांटिटी बढ़ा करके रखने की चल रहे थे, लेकिन अब हम वापस वहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटी पे आ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट साइड पे अभी भी क्वांटिटी मेरी कम ही रहेगी। 22,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी, टारगेट 22,200, और उसके नीचे निकलता है तो 22,100। ये रहेंगे हमारे टारगेट। और इन्हीं लेवल से अगर बाउंस आता है तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। 10 मिनट की कैंडल हमें पकड़ करके चलना है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स के बाद हम चलते हैं मंथली और वीकली आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए कहीं कुछ खास नहीं दिख रहा, थोड़ी थोड़ी इन द मनी पुट्स दिखाई देनी शुरू हो गई है। सो ज़्यादा इतना कुछ खास डेटा नहीं है आगे की ऑप्शन चेन में। तो हम चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर, जिसकी एक्सपायरी है परसों। कल होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, इसकी परसों है 24 अप्रैल। सो 47,924 पे मार्केट क्लोज हुआ है। कल एक बड़ी बात है निफ्टी के लिए भी कि रिलायंस के रिजल्ट्स हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और देखिए इन द मनी कॉल्स में यहाँ पे भी जोरदार प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्लियरली वो बुक कर करके निकले हैं। अब आगे अगली तेजी 47,900 के ऊपर ही मैं देख रहा हूँ। ऊपर रहता है तो पहला टारगेट रहेगा 48,000 का, तो आइडियल सिनेरियो रहेगा 800 के ऊपर ही या तो बाय कर ले या अगर नीचे से घूम के आता है तो 900 के ऊपर निकलता है तो बाय कर सकते हैं। 10 मिनट की कैंडल इसमें भी रहेगी हमारी 4800 के ऊपर। फिर इसमें तेजी का जो है अच्छा मूव आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग बढ़िया आ सकती है। पहला टारगेट हमारा 48,500 का, अगर उसके ऊपर भी निकल गए, उसके ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, उसका हाई ब्रेक हो गया, तो मैं क्वांटिटी बढ़ा के तेजी करूँगा, क्योंकि फिर वहाँ पे पैनिक आ जाएगा पूरा का पूरा बियर्स के अंदर। अभी बियर्स किसी तरीके से पेशेंस रख के, कंट्रोल, सबर, सारी चीज़ें रख करके बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है बाजार गिर सकता है, गिर सकता है। लेकिन जहाँ इस लेवल के ऊपर उनको दिख गया कि भाई इतने बड़े कॉल राइटर्स गए, तो फिर वहाँ पे ये लोग भी गिव अप कर देंगे और ये लोग भी आ जाएंगे मैदान में अपनी शॉर्ट कवरिंग करने के लिए, और फिर वो सीधा टारगेट आएगा 49,000 का। इसलिए 48,500 के ऊपर मैं क्वांटिटी बढ़ा के तेजी करूँगा अगर निकलता है तो। इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिखनी शुरू हो गई है, तो कॉशियस अप्रोच हमारी बिल्कुल कंटिन्यूड रहेगी। और शॉर्ट का ट्रेड कहाँ देखेंगे, मैं प्रेफर करूँगा 47,800 के नीचे। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये एक जोन ऐसा है जो थोड़ा चॉप चॉप जोन है। आइडियल रहेगा 48,000 के ऊपर तेजी करना और 47,800 के नीचे सेल करना। अगर इस रेंज के बीच में रहता है तब तक ऑप्शन सेल करके भी बैठ सकते हैं, दोनों साइड की, और प्रीमियम खा सकते हैं, क्योंकि ये एक चॉप चॉप जोन है 800 और 48,000 के बीच का। क्यों हम 47,800 के नीचे शॉर्ट करने की बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तक सपोर्ट बनी हुई है ठीक ठाक, और अब देखो उसके बाद एकदम सपोर्ट हाफ, यानी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ काफ़ी था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा मुझे उतना कॉन्फिडेंस इतने पैसों में सेलिंग करने का। तो जहाँ तक कॉन्फिडेंस है, यानी ये इस राइटर का जो कि 47,800 पे बैठा हुआ है, यानी इसका अगर कॉन्फिडेंस टूटता है तो फिर गेम जो है फिर बियर्स के फेवर की थोड़ी सी हो जाएगी। यहाँ पे हम इसलिए छोटी क्वांटिटी में सेल का ट्रेड कर सकते हैं। बढ़ा के कहाँ कर सकते हैं, 47,500 के नीचे कम से कम एक 15 मिनट बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर मैं मंदी ज़रूर करने के लिए देखूंगा, और कम से कम 500 पॉइंट का फिर उसके बाद टारगेट मिल सकता है, क्योंकि नीचे इतनी खास कोई सपोर्ट नहीं है। छोटी एक सपोर्ट 47,300 पे ज़रूर है। तो ये हमारे सपोर्ट के लेवल्स आगे बैंक निफ्टी के भी, इसमें भी आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो वहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि लगभग सेम सी ऑप्शन चेन होगी, बिल्कुल कुछ खास इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। तो आगे की ऑप्शन चेन भी इसकी हम देख लेते हैं, जो कि 29 मई की है। तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए कुछ कुछ पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो ये पोजीशन निकल गई है यहाँ से माफ़ कीजिएगा। तो चलते हैं अब हम आगे की ऑप्शन चेन फिन निफ्टी की देख लेते हैं। फिन निफ्टी पर चलते हैं
23 अप्रैल जिसकी कल की एक्सपायरी है, 21326 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चेंज इन वाई कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ, यानी 350 के ऊपर तेजी बना सकते हैं हम। टारगेट 500 तक का पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि आप देखो इसके इमीडिएट बाद रेजिस्टेंस घटने लगी और रेजिस्टेंस आई कहाँ, 21,500 पे। लेकिन यही अगर शॉर्ट करना है तो 300 के नीचे करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। 10 मिनट की कैंडल यूज़ करेंगे, 200 तक का टारगेट इसके अंदर आ सकता है। चलते अब हम मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो चुकी है, 29 अप्रैल की एक्सपायरी है। 10709 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो 700 के ऊपर ही तेजी करना सही है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वाई सबसे बड़ा है, टोटल वाई भी सबसे बड़ा है, यानी इसके ऊपर है बुल जोन और टारगेट 800 तक का आ सकता है। शॉर्ट में 600 तक का टारगेट आ सकता है, सेम लेवल 10,700। 10 मिनट बियरिश कैंडल, उसके लो ब्रेक पे एंट्री लेंगे और 600 तक का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल है। चलते अब हम वीडियो को कंक्लूड करने से पहले और कंक्लूजन में समरी समझने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बिना अपने वीडियो को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन जरूर कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वैल्यू वहाँ पे लगातार हम ऐड करते जा रहे हैं और लाइव मार्केट के अंदर आपको वहाँ पे व्यू शेयर करते हैं। सो आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। और जो लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारा फ्री अलग से मिलता है। सो उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे टीम मेंबर के नंबर्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दा ये है कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर थोड़ी सी सेलिंग फिर से एफआईज ने शुरू कर दी है और ओवरऑल डेटा भी इसके अंदर थोड़ा सा बुलिश ही है। तो यानी ये डेटा मेरे लिए नेगेटिव है। कल यहाँ पे दिखाई दी थी थोड़ी सी तेज़ी, बस आज जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉल का डेटा देखें तो कॉल के डेटा से भी मुझे कोई खास पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। आज का डेटा तो नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल डेटा जो है वो अभी भी पॉजिटिव बचा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ी सी साइडवेज टाइप की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। पुट की बात करें तो पुट के अंदर क्या दिख रहा है कि पुट सेलिंग अच्छी खासी है। आप देखिए टोटल पुट सेलिंग काफ़ी बड़ी है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे रिटेलर अभी भी पुट सेलर है, प्रो भी पुट सेलर है और पुट बाय करके बैठे हैं अभी भी एफआईआईज। अब स्टॉक फ्यूचर्स जो है वहाँ पे बुलिश सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एफआईआईज ने लॉन्ग ऐड किए हैं। तो ये कुछ एक मिक्स टाइप की सिचुएशन ओवरऑल पिक्चर देखें तो बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी एक साइडवेज टाइप की चॉपी मार्केट होनी चाहिए कल की, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडिविजुअल सेक्टर परफॉर्म करते हुए दिखाई देने चाहिए, मोर ऑन द अपसाइड। ये इस तरह का कल कुछ बाजार होगा। तो कल सबसे बड़ी चीज़ लेवल्स के हिसाब से तो ट्रेड करना ही है। दूसरी चीज़ ये कि कौन सा सेक्टर चल रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सेक्टर के ऊपर कल ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर स्टॉक्स की बाय करी है, स्टॉक फ्यूचर की, तो कुछ ना कुछ तो गेम इनके दिमाग में बनी हुई है कि किस सेक्टर को चलाना है। लेकिन क्योंकि ये कॉल भी बेच के गए हैं, पुट भी बेच के गए हैं, तो वो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये प्रीमियम खाने के भी मूड से कल बैठ सकते हैं कि भैया चलो थोड़ा साइडवेज रखते हैं, लोगों को कॉल भी दिलाते हैं, पुट भी दिलाते हैं, क्योंकि कोई रिटेलर या तो कॉल बाय करेगा या तो पुट बाय करेगा, दोनों साइड पे ही ये इनको प्रीमियम दे के जाएगा। बड़ी चीज़ लेकिन क्या है कि पुट ओवरऑल बेसिस पे रिटेलर ने ज़्यादा बाय करी आज, तो हो सकता है ये लोग कल टारगेट पे आ जाए, तो थोड़ा पॉजिटिव बायस की उम्मीद हम कर सकते हैं। किसके अंदर पर्टिकुलरली, फिन निफ्टी में, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है, तो इनमें हो सकता है सबसे ज़्यादा कॉल जो पुट्स हैं वो फिन निफ्टी की पुट्स हो। तो फिन निफ्टी में हल्का सा पॉजिटिव बायस मुझे दिखाई दे रहा है इस वजह से, क्योंकि ये पुट सेलिंग भी कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट एक रेंज में ज़रूर रहना चाहिए एटलीस्ट शुरू के कुछ टाइम, हो सकता है पूरे फर्स्ट हाफ भी रहे, वो भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसे में सेफ ट्रेड क्या रहेगा? सेफ ट्रेड ये रहेगा, पहली बात, जो कल वाला पैरामीटर था उसको पकड़िए, सबसे ज़्यादा अच्छा इंडेक्स कौन सा मूव कर रहा है, उस इंडेक्स में ही लॉन्ग का ट्रेड लेना ठीक रहेगा, क्योंकि ओवरऑल डेटा सेट जो है अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस ज़्यादा दिखा रहा है। तो हमें अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो ध्यान रखना होगा कि जो इंडेक्स हमारे को सबसे बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है उसको पकड़ने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, यानी पहले जिसकी 10 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया वहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना है, क्योंकि इन द मनी पुट्स आज एंट्री करती हुई दिखाई दी है, तो थोड़ा सा रिस्क क्रिएट हो गया है। फिन निफ्टी के अंदर
पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी ठीक ठाक, और कोई इंडिविजुअल अदरवाइज सेक्टर दिखाई देता है तो वहाँ पे भी हम फोकस कर सकते हैं। खाली स्टॉक्स पे भी सेफ ट्रेडर खाली स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स इतना आसान कल नहीं रहने वाला, ऐसा मुझे डेटा देख करके लग रहा है। थोड़ा सा टफ मूव्स होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, अब तो मुंबई बोलते हैं खैर शान से। सो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बच के स्टॉक्स पे ध्यान लगा के, और अपने स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेड क्वांटिटी थोड़ा सा घटा के। ये तो बढ़िया तुकबंदी बन गई। चलिए फिर कल फिर एक किसी तरह की बोरिंग तुकबंदी के साथ मिलता हूँ आपसे। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।